अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा बुरहान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत-ए-हाल। नाजरीन, पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के उन खित्तों में मौजूद है कि जहां पे एनर्जी क्राइसिस अपनी पूरी आबोताब के साथ उस मुल्क की बुनियादों को खोखला कर रही है। पाकिस्तान एनर्जी की तेज़ी के साथ कमी का शिकार होता जा रहा है और हमारे एनर्जी सोर्सेज दिन ब दिन कम से कम हो रहे हैं और इसके साथ साथ महंगाई के एक तूफ़ान बदतमीज़ी ने हमारे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को यरगमाल बना दिया है। नाजरीन, आज हम हाज़िर हुए हैं कि हम किस तरीके से अपने एनर्जी रिसोर्सेज की बका के लिए कोशिश कर सकते हैं और वो कौन से ज़राए हैं जो हमारे माशरे को दोबारा तक़वियत और रोशन कर सकते हैं। हमारे पास कौन से एनर्जी के मुतबादिल रिसोर्सेज हैं जिनको अडॉप्ट करके, जिनको ला कर हम अपनी आवाम के लिए एक ऐसा एनर्जी का सोर्स जो कि सस्ता भी हो और रिलायबल भी हो। तो इसके लिए आज हमारे पैनल डिस्कशन में हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं जो एनर्जी एक्सपर्ट हैं। जनाब खुर्रम इकबाल साहब, एनर्जी के ऊपर, एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर इनका एक 20 साला तजर्बा है और इसके ऊपर वो बहुत सारा पाकिस्तान में काम कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया बुरहान साहब। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि एनर्जी रिसोर्सेज और एनर्जी रिसोर्सेज की बका और उनकी किफ़ायतशारी हम इस मुल्क में कैसे कर सकते हैं? जी बुरहान साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मेरे मुताबिक जो है ना, जहाँ तक मैं समझता हूँ तो मेरे ख़्याल से ना जिन इलाकों में मतलब धूप ज़्यादातर होती है, मतलब बर्फ़ानी इलाके के अलावा दूसरे तीसरे, तो जहाँ पे मतलब धूप होती है वहाँ पे ना लोगों को सोलर की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जाना चाहिए ताकि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ मिल सके। वैसे आजकल जो है वो बहुत इजीली जहाँ तक देखा गया है कि सोलर पैनल्स, और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस साइड पे गए भी हैं। सोलर के लिए आपकी मेरी तरह एक सवाल है कि सोलर पैनल तो बहुत सुना है महंगे हैं और इसका मार्केट के अंदर तो काफ़ी जो है वो महंगाई की तरफ एक कदम है, तो आम आवाम को इसको कैसे फ़ायदा हो सकता है? सोलर पैनल्स जो हैं वो उस तरह से देखा जाए तो महंगे हैं, लेकिन उसमें मज़े की बात यह है कि हर तबका जो मतलब हर तबके के लिए ना उसमें उसी तरह से पैकेजेस मौजूद हैं। मतलब फ़र्ज़ करें कि एक बंदा है जिसने दिन को 4 एसी चलाने हैं, जिसने दिन को 5 एसी चलाने हैं, 2 फ्रिजेज़ हैं, उसके अलावा लाइटें, पंखे वगैरह बहुत सारी चीज़ें, तो उनको उसी हिसाब से ना बड़ा सेटअप लगाने की ज़रूरत है। और जो मतलब फ़र्ज़ करें कि जिस बंदे ने पंखे ही 2 चलाने हैं, 4 लाइटें चलानी हैं, तो उस बंदे को तो इतना बड़ा और महंगा सिस्टम लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो तो सिंपली छोटे से छोटा सिस्टम भी आप बना सकते हैं, बड़े से बड़ा सिस्टम भी आप बना सकते हैं। तो वो इजीली मतलब ना अपने इस्तेमाल के हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं और अपनी मतलब इस्तिताअत के मुताबिक आप उसको ले सकते हैं। नाज़रीन, मैं यहाँ बताता चलूँ कि चाइना, मलेशिया और जर्मनी ने इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की की हुई है और इस डेवलपमेंट को इतना फ़रोग़ दिया है कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त चाइनीज़ जो है वो सोलर सिस्टम के बहुत बड़े प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं और पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। तो उन्होंने सोलर सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा टेक्निक्स इस्तेमाल करके, बहुत ज़्यादा उसको आवाम को एजुकेट करके वो इस लेवल पे आ गए हैं कि वो मुतबादिल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है वो उनको हासिल करने में कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में सोलर एनर्जी कैसे कामयाब होगी, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखें बुरहान साहब, यहाँ पे जो सबसे पहली ज़रूरत है ना वो इस चीज़ की है कि लोगों को इस हवाले से अवेयर किया जाए, लोगों को प्रॉपर बताया जाए। अब एक बंदा जो है ना जिसको ये बताया जाता है कि सोलर सिस्टम तो जनाब 10 लाख रुपए से शुरू होता है, तो उसने ऑटोमेटिकली जो है वो खामोशी इख्तियार कर लेनी है। तो इस हवाले से जितना लोगों को अवेयरनेस, जितनी लोगों के पास होगी, जितना उनको बताया जाएगा या उनको पता होगा या कि यार हम छोटे से छोटे घर में छोटे से छोटे इस्तेमाल के लिए भी छोटा सिस्टम भी लगा सकते हैं। मतलब इस हवाले से मतलब आपके पास फ़र्ज़ करें कि अगर आपके पास ना कोई बड़ा सिस्टम लगाने के पैसे नहीं हैं या कुछ इस तरह से, तो आप बिल्कुल छोटे से छोटा सिस्टम भी लगा सकते हैं। इवन कि आपके घर के अंदर जो ऑलरेडी यूपीएस इंस्टॉल्ड है, क्योंकि 80% मेरे ख्याल से 80% लोग ऐसे हैं कि जिनके पास ऑलरेडी बैटरीज और यूपीएस इंस्टॉल्ड है, तो उनको अगर बताया जाए कि यार आप इसी यूपीएस, इसी बैटरी के साथ
आप अगर सिर्फ सोलर पैनल्स ऊपर लगा लें तो आपकी पूरे दिन की जो बिजली की कंजम्पशन है वो बिल्कुल फ्री हो सकती है। खुरम भाई, यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प बात है, वो आप हमारे व्यूअर्स को बता दें कि जो एक 5 मरले की एक रेजिडेंसी है उसके अंदर आपके राउंड अबाउट अखराजात बता दीजिए कि एक शख्स सोलर सिस्टम पे अपने पूरे सिस्टम को लाना चाह रहा है, तो उसके लिए एक तो उसकी डे का प्लान बता दें और एक 24 आवर्स अ डे का प्लान हो कि डे लाइट के अंदर वो क्या उससे बचत कर सकता है, और नाइट पैकेज के लिए कि वो रात को भी वो चलता रहे, तो उसके लिए मुख्तसर सा कोई ऐसा अट्रैक्टिव पैकेज हो कि जिसको हमारी आवाम ले और जो हमारी रेगुलर बिजली है जो हमारी कंपनीज़ की हैं, वापडा की है, उससे बच सके। क्योंकि एक शख्स 8 से 10 हज़ार एवरेज बिल पे कर रहा है 2-4 मरले वाला, तो ये उस शख्स के लिए एक बहुत बड़ा तूफ़ान है महंगाई का। तो इसके लिए क्या आपके पास कोई राय है? जी बिल्कुल, मैं इसी हवाले से आपको ये बताना चाहूँगा कि देखें, अब जहाँ पे आपने बात की 5 मरले घर की, तो मेरे ख़्याल से ये जो सिस्टम है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि उसमें मरले के हिसाब से कोई मतलब उसकी वो कैलकुलेशन नहीं होती। आप उसको ये देख सकते हैं कि अब 5 मरले के घर में ही कई लोगों ने 4-4 एसी लगाए हुए हैं। अब 5 मरले के घर ऐसे भी हैं कि जिनमें 4 कमरे हैं लेकिन पंखे 2 लगे हुए हैं। तो उस हिसाब से ना आप अपने इस्तेमाल के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें कि अगर आपकी ज़रूरत ज़्यादा है तो बड़ा सिस्टम लगाएंगे आप, ज़ाहिर है अगर ज़रूरत कम है तो थोड़ा सिस्टम लगाएंगे, छोटा लगाएंगे। दूसरा जो आपने सवाल पूछा उसका ये है कि देखें, अब दिन के वक्त तो ज़ाहिर है सुबह जब होती है तो सारा सिस्टम जो है वो सोलर पे मुंतकिल हो जाता है। अगर आपकी वापडा लगी भी हुई है तो सारा सिस्टम जो है वो आपका सोलर पे मुंतकिल हो जाएगा। उसके बाद ये है कि बाद में जब आपने पूछा कि वो रात के टाइम पे क्या करेंगे, रात के टाइम पे असल में इसकी मैनेजमेंट थोड़ी समझनी पड़ती है बंदे को। मैनेजमेंट इसकी ऐसे है कि जैसे ये देखें कि आप अगर सुबह मतलब 9 बजे रोशनी शुरू हो जाती है, फ़र्ज़ करें आपका सारा सिस्टम सोलर पे मुंतकिल हो जाता है, आपने कपड़े धोने हैं वो आप सोलर पे धोएं, आपने मतलब कपड़े प्रेस करने हैं तो वो आप सोलर वाली बिजली पे करें, आपने फ़र्ज़ करें कि पानी की मोटर चलानी है वो जनाब आप दिन के टाइम कर लें ताकि ना वो वापडा पे ना हो। तो इस तरह से इतने मतलब इस्तेमाल की और दूसरी जितनी चीज़ें हैं वो आप कोशिश करें कि दिन के टाइम चला लें। रात के टाइम आपके अगर फ़र्ज़ करें कि पंखे और लाइटें हैं तो वो आपकी बैटरी से भी रात को आप उसको चला सकते हैं। एक इसमें इशू आवाम का ये भी होता है कि वो ये पूछना चाहते हैं कि अप्लाइंसेस जो हैं वो क्या सोलर के लिए अलहदा उनके कोई लेनी पड़ती हैं या उन्हीं अप्लाइंसेस को ही सोलर पे किया जा सकता है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सारे लोगों के दिल में ये वहम है, लेकिन ये है कि इसके हवाले से आपको जैसा मैंने पहले बताया कि मतलब फ़र्ज़ करें कि आप ऊपर अगर छत पे या किसी खुली जगह पे सोलर पैनल्स इंस्टॉल करते हैं तो उसका ये है कि उसके दरमियान में एक डिवाइस लगती है जिसको ना इन्वर्टर कहते हैं, जो कि आपके जो डीसी करंट आ रहा होता है उससे उसको कन्वर्ट कर देते हैं एसी करंट में, और 220 वोल्ट आपको सिंपल जैसे वापडा के आ रहे होते हैं सेम एज़ बिल्कुल वही चीज़ आपको मिल जाती है। तो उसमें मतलब कोई अप्लाइंसेस चेंज करने की या 12 वोल्ट की चीज़ें लगाने की या डीसी चीज़ें लगाने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके साथ ये है कि कई लोग ये समझते हैं कि यार बैटरीज़ इसके साथ 4 लगती हैं या 2 लगती हैं या कुछ इस तरह से, तो बैटरीज़ जो है वो हमें मतलब हर कुछ अरसे के बाद चेंज करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए ये है कि आजकल हाइब्रिड सिस्टम आए हुए हैं जो कि बिल्कुल बैटरी के बगैर, आप बैटरी ना लगाएँ तो तब भी वो वैसे ही चलते हैं कि जैसे नॉर्मल दिन को चल रहे होते हैं। खुर्रम साहब, आज का आखिरी सवाल है हमारी इस नशिस्त का कि ये इसकी वैलिडिटी क्या है? अवाम ये पूछना चाहते हैं कि अगर सोलर पे वो ख़र्चा कर भी लें तो क्या उनको 5 साल के बाद उसको रिपेयर करना पड़ता है? उसकी जो है वो मैकेनिज़्म ऐसा है कि वो रिलायबल है? बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ जो है वो ये भी बहुत सारे लोगों के जहन में ये चीज़ मौजूद है कि सोलर की जो है वो कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है कि जो चलते हुए घिस जाती है, कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है कि जो चलते हुए ख़राब हो जाती है। तो ये जो सोलर पैनल होता है ना, ये कम्प्लीटली पैक्ड होता है, इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं होती कि जो चलने से ख़राब हो जाए या चलने से घिस जाए। हाँ, अगर देखें सोलर पैनल्स आपने नीचे गिरा के या उसके ऊपर कोई चीज़ गिरा के अगर आपने तोड़ दिया है तो फिर उसकी अगर वारंटी है भी तो वो क्लेम नहीं होती। और अगर ये मतलब जैसे लगा हुआ वैसे लगा रहे तो इसको मतलब बहुत कहीं 20 साल के बाद जाके ना उसकी जनरेशन में कुछ परसेंट थोड़ी सी कमी आती है कि जिससे मतलब माइनर, बहुत जिसको माइनर कह सकते हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है।
आज की कंक्लूजन ये है कि हमें इस पाकिस्तान की बका के लिए, हमारी नस्लों की आइंदा बका के लिए हमें एनर्जी रिसोर्सेज को रीजनरेट करना पड़ेगा और इन एनर्जी रिसोर्सेज को बचाना पड़ेगा और इनके ऊपर ऐसे मुतबादल ज़राए दरियाफ़्त करने पड़ेंगे या दरियाफ़्त शुदा ज़राए के ऊपर अपनी कौम को लाना पड़ेगा कि जो सस्ते भी हों, रिलायबल भी हों और जिनके अवाम के ऊपर बोझ और महंगाई का जो तूफ़ान है उसको हम रोक भी सकें। नाज़रीन, आज तक के लिए इतने काफ़ी। अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।